अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा फितने मियाँ। फितना अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। वो बहुत मालदार थे पर कोई औलाद ना होती थी। बहुत दिनों बाद बड़ी आरजुओं से फितने मियाँ पैदा हुए। इस खुशी में फितने के बाप ने दोस्तों की दावत की और लाखों रुपया पानी की तरह बहाया। फितने मियाँ की परवरिश बड़े लाड प्यार से होने लगी। जब उनकी उम्र 4 साल की हुई तो ये अपनी तोतली आवाज से बातें करके माँ बाप का दिल खुश करते। माँ उसे प्यार से फितना कहा करती थी। शौक शरीर बेहद था। बावर्ची खाने में घुसकर खाने पीने की चीजें खराब कर देता, पकती हुई हांडी में नमक का डिब्बा उलट देता, बावर्चन का नाम बदनाम होता। दूसरों को बुरा भला कहलवाने में उसे बड़ा मजा आता। एक दिन का जिक्र है कि नौकरानियां पड़ी सो रही थीं। फितना चुपके से उठा और सोचने लगा कि आज कौन सा नया खेल खेला जाए। आखिर नौकरानियों की चोटियों में एक मोटा धागा बांधकर और उसे तेल में तर करके दिया सलाई दिखा दी और आकर लेट गया। थोड़ी देर में उनके सर में आग लगनी शुरू हुई और ऐसा गुल मचा कि बस तौबा। तकलीफ के मारे एक एक से चिमटी जाती थी और शोर मचाती थी। सारा घर सर पर उठा लिया था। शोर और गुल सुनकर माँ बड़बड़ाती उठी और उनकी आग बुझाने को जाने लगी, मगर फितना अपनी माँ से इस बुरी तरह चिमट गया था कि उठने ना देता था। माँ ने बहुत बार चाहा कि आग बुझा दे, लेकिन वो डरपोक औरत अपने जलने के खौफ से लिहाफ में जा दुबकी। आखिर वो तमाम नौकरानियां जलकर मर गईं। जब फितना का बाप घर में आया तो ये देखकर हैरान रह गया। बीवी से कहने लगा, हाय ये क्या हुआ, नौकरानियां कैसे जलकर मर गईं? फितने की माँ ने कहा, मैं तो सो रही थी, जब ये जलने लगी और चीखी चिल्लाई तब मेरी आंख खुली। मैंने बहुत बार चाहा कि इनकी मदद करूं, पर फितना मुझे इस बुरी तरह से चिमट गया था कि इसने मुझे कुछ करने ही ना दिया। फितने के बाप ने कहा, तुमने पड़ोसियों को क्यों नहीं बुलाया, वो कुछ तुम्हारी जरूर मदद करते। फितने की माँ ने कहा, इतना वक्त कहाँ था जो मैं लोगों को घर घर बुलाती फिरती, उन्हें खुद आना चाहिए था। भला मैं अपने बच्चे को छोड़कर किस तरह जा सकती थी? फितने के बाप ने कहा, बेवकूफ औरत, ये तूने घर में बैठकर क्या कर दिया? देख हाकिम तुझे और मुझे कैसी सजा देता है। फितने की माँ ने कहा, हाकिम तो तुम्हारा लंगोटिया यार है, कुछ पूछे तो कह देना कि इसमें हमारा क्या कसूर है, इनकी मौत इसी तरह लिखी हुई थी। फितने के बाप ने कहा, अब तुम्हारे वाज करने की जरूरत नहीं। ये कहकर बेचारे ने नौकरानियों को दफनाने का इरादा किया। जनाजे तैयार थे कि इतने में हाकिम का एक अर्दली आया और एक रोका फितने के बाप को दे दिया। उसने पढ़ा और बीवी से कहने लगा, देखो अब हम पर क्या आफत गुजरती है। हाकिम ने मुझे बुलवाया है, ना जाने वो क्या सुलूक करेगा। ये कहकर उसने वो पर्चा अपनी बीवी को दे दिया। फितने की माँ ने बेपरवाही से लेकर अपने तकिए के नीचे सरका दिया। फितने ने उसे रखते हुए देख लिया और रोका वहां से निकालकर और फाड़कर अर्दली के हाथ में दे दिया। अर्दली जवाब का मुंतजिर था ही रोका लेकर सीधा हाकिम के दरबार में पहुंचा। हाकिम ने जब अपने हुक्मनामे की ये हालत देखी तो गुस्से से आग बगूला हो गया और कहने लगा, एक अदना सौदागर की ये हिम्मत, कोतवाल को हुक्म दिया कि उसका घर लूट लो और उसे बच्चों समेत बांध लाओ। कोतवाल सिपाहियों को लेकर उस तरफ रवाना हुआ। सौदागर का माल असबाब सरकारी खजाने में दाखिल किया, सारा घर लूट लिया, दरवाजों के किवाड़ तक उतार कर ले गए। कोतवाल ने सौदागर को बांध लिया। फितना और उसकी माँ भी साथ थे और तीनों लाशें भी। हाकिम पहले ही से गुस्से में भरा बैठा था। सौदागर को देखते ही कहने लगा, मरदूद, तुझे अपनी बेजबान नौकरानियों को मारते हुए रहम नहीं आया? बेदर्द बेगैरत अपने कसूर पर जरा शर्मिंदा ना हुआ और मेरा रोका भी फाड़कर भेज दिया। फितने के बाप ने कहा, हुजूर मेरी तो सुनिए। हाकिम ने गुस्से से कहा, जल्दी बोल क्या कहता है? फितने का बाप हाथ जोड़कर बोला, हुजूर जिस रोज ये जली हैं उस दिन मैं घर पर नहीं था, एक दोस्त के यहाँ मेहमान गया हुआ था। जब सुबह को घर आया तो ये खौफनाक मंजर देखा, मैं घबरा गया। बीवी से पूछा पर उसने भी कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दिया। मैंने अज़ीरा हमदर्दी इस्लामी फर्ज अदा करने की कोशिश की। नौकरानियों के दफनाने का सामान कर रहा था कि आपके चौबदार ने मुझे हुक्मनामा दिया। मैं उसको पढ़कर और भी परेशान हो गया। मैंने वो रुका अपनी बीवी को रखने के लिए दे दिया और दरबार में पेश होने की तैयारी करने लगा, मगर मेरा शरीर बच्चा रुका फाड़कर आपके चौबदार को दे आया। ये सब इस फितने की कारस्तानी है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाकिम के दिल पर इन बातों का जरा असर ना हुआ और उसने फितने की माँ से डांट कर पूछा, जालिम औरत, नौकरानियों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उन्हें इस अजाब से मारा और सबको एक साथ जला दिया और मौत के घाट उतार दिया? फितने की माँ ने कहा,
हुजूर, खुद सोचिए भला, इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा था जो मैं इन्हें मारती? वो तो मेरी बड़ी वफादार नौकरानियां थी। हाकिम ने कहा, फिर तूने आग बुझाने में उनकी मदद क्यों नहीं की? फितने की मां ने कहा, जिस वक्त उनके सर में आग लगी थी तो मेरे होश जाते रहे। हाकिम बोला, तो फिर बाहर से पड़ोसियों को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया? तूने जानबूझकर गफलत की और इन्हें जलने दिया। ये बातें हो रही थी कि फितना एकदम बोल उठा, हुजूर, मैंने इन्हें जलाया है। मैंने इनके सरों में एक डोरी बांधकर तेल में भिगोकर आग लगाई थी, जिससे वो जलकर मर गई। हाकिम ने कहा, ये सब तेरी माँ के करतूत हैं। इसी ने तुझे ये बातें सिखाई होंगी और इस तरकीब से इन्हें मारा होगा। ये कहकर हाकिम ने फैसला किया और ये सजा दी कि फितने के बाप का काला मुंह करके शहर से निकाल दिया और उसकी माँ को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। फितने का बाप फितने को गोद में लेकर रोता हुआ शहर से निकलकर चल दिया। बेचारा गांव गांव मांगता खाता चला जाता था। बहुत दिनों बाद एक शहर में पहुंचा। वहां उसे एक सौदागर ने अपने यहाँ नौकर रख लिया। ये सौदागर फितने से बहुत मोहब्बत करने लगा, खाना भी अपने साथ खिलाता था। उस सौदागर की कोई औलाद ना थी, उसने फितने को गोद ले लिया। सौदागर बहुत नेक चलन आदमी था। नेक होने की वजह से सारे शहर में मशहूर था। फितने के बाप को उसके पास रहते सहते मुद्दत हो गई। फितना जवान होने के करीब था। अब वो पूरे 13 बरस का हो गया था। उम्र के साथ साथ उसकी शौकियां चालाकियां भी बढ़ गई थी। एक दिन का जिक्र है कि फितना अपनी दुकान पर बैठा कागज की नाव बना रहा था। उस वक्त दुकान में ना उसका बाप था और ना ही सौदागर के। इतने में एक औरत आई और उसने फितने से नरम आवाज में पूछा, मियाँ लड़के, सौदागर कहाँ हैं? फितने ने कहा, वो अभी किसी काम से बाहर गए हैं, तशरीफ रखिए, वो अभी आते ही होंगे। औरत बैठ गई और उसने फितने को सलीके मंद समझकर वक्त गुजारने के लिए बातचीत शुरू कर दी। कहने लगी, मियाँ लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? फितना दोनों होठ फुलाकर और मुंह कुलिया सा बनाकर बोला, आप भी तो अपना नाम बताइए। औरत बोली, पहले तुम बताओ। फितने मियाँ ने कहा, असली नाम तो मालूम नहीं, अम्मा मुझे प्यार से फितना कहा करती थी। औरत ने फिर पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? फितना बोला, ये तो टेढ़ा सवाल है। क्यों? औरत ने पूछा। फितना बोला, इसलिए कि आपको बुर्का उठाकर मुंह दिखाना पड़ेगा। औरत ने हैरान होकर कहा, ये क्या बात कही? दूसरे की सूरत भी देखकर उम्र बताई जा सकती है। ये नया तरीका तुमने ही निकाला है। ये कहते हुए उसने अपना बुर्का ऊपर उठा लिया। फितने मियाँ उसे देखकर उछलकर बोले, आपकी उम्र से पूरे 4 बरस छोटा हूँ। औरत ने कहा, मैं तो 17 साल की हूँ, इस हिसाब से तुम्हारी उम्र 13 साल की हुई। फितने मियाँ मुस्कुराकर बोले, ठीक, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर बाद औरत बोली, अच्छा अब मैं जाती हूँ, तुम्हारे बाप अभी तक तो आए नहीं। फितने ने कहा, वो आते ही होंगे, आप बैठ जाइए, आप ही का घर है, आप तो मेरी बड़ी बहन की जगह है। औरत ने हंसकर पूछा, फितने ने कुछ पढ़ा लिखा भी है? फितने ने भर्राई हुई आवाज से कहा, हुजूर, ना कुछ पढ़ा ना लिखा, ना दुकान ही पर कुछ काम करता हूँ, दिन भर बैठा हुआ सोचता ही रहता हूँ। औरत ने पूछा, तुम दिन भर क्या सोचते रहते हो? इतनी सी उम्र में सोचने भी लगे? फितने ने कहा, क्या बताऊं, जिस बात को मैं सोचता रहता हूँ, देखें आगे वो क्या रंग लाती है, खुदा बचाए बुरी घड़ी से। औरत ने हैरान होकर पूछा, ऐसी क्या बात है जो तुम इतने परेशान हो रहे हो? फितना बोला, भाई बात यह है कि सौदागर जिसने मुझे बेटा बनाया है वो सख्त बदचलन आवारा शख्स है, ठीक आदमी नहीं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने आपको बड़ी बहन कह दिया है। औरत ने कहा, चल दूर हो, बड़ा सच्चा बनता है, सौदागर तो बड़ा नेक आदमी है, तू बड़ा नमक हराम है, जिसका खाता है उसी को बदनाम करता है। फितना आहिस्ता से बोला, इस धोखे में ना रहना। औरत ने कहा, चल, मुझे क्यों बेवकूफ बनाता है, मक्कार कहीं का, खुदा तुझसे बचाए, शक्ल तो बड़ी भोली है और गुण ऐसे हैं कि बस बचता ही रहे कोई। फितना बोला, कल आप अपनी आंखों से देख लेंगी। औरत ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा कल आऊंगी मैं। ये कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद फितने का बाप यानी सौदागर आ गया। फितने ने उसे देखते ही मचलना और रोना शुरू कर दिया। सौदागर ने फितने से पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रोता है, किसी ने मारा है क्या? फितने ने कहा, नहीं, किसी ने नहीं मारा, मैं अभी सो रहा था, ख्वाब में अपनी माँ को देखा, वो मुझसे कह रही थी कि बेटा अभी तेरी शादी नहीं हुई, मुझे तेरी दुल्हन देखने की तमन्ना थी, वो होती तो मेरी फातह दिलाती। मैंने कहा, अम्मा जान फिर मैं क्या करूं? कहने लगी, तू ही एक दिन दुल्हनों के कपड़े पहनकर मेरी फातह दे, तब मेरी रूह खुश होगी। सौदागर ने सर पर हाथ फेरकर कहा,
रोने की क्या बात है, कल तुम जनाने कपड़े पहन लेना और अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी कर देना। दूसरे दिन फितने मियाँ ने औरत के आने से पहले जनाने कपड़े पहने और सौदागर से मिठाई मंगवा कर फाता के बहाने कोने में बैठकर खूब खाई और खूब झूठी झांटी सौदागर को चखाई। सौदागर मिठाई खाकर मोहब्बत से बोला, क्यों बेटा, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी भी फातहा इसी तरह दिया करोगे? फितने ने गले में बाहें डालकर कहा, क्यों नहीं अब्बा जान, मैं तुम्हारी फातहा जरूर दिलाऊंगा। ये कहकर उसकी दाढ़ी में उंगलियां फेरने लगा। सौदागर को भी मोहब्बत आ गई और वो उसे प्यार करने लगा। इतने में वो औरत भी आ गई। देखती क्या है कि एक पतली दुबली नाजुक कोई 13 साल की छोकरी सौदागर की गोद में बैठी है। शाम हो चुकी थी, कोई चीज साफ नजर नहीं आती थी। औरत ये नजारा देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई। बेपूछे गुछे सौदागर के गले पर 2 चांटे रसीद किए और कहने लगी, मुर्दार, तू हरगिज इस काबिल नहीं कि शरीफ जादियां तेरी दुकान पर सौदा लेने आए। आज ही तुझे शहर से निकलवा दूंगी। तू जानता नहीं कि मैं काजी की लड़की हूँ। सौदागर आंखें फाड़कर बोला, नाराज क्यों होती हो? मेरा कसूर क्या है जिसकी सजा मुझे मिल रही है? औरत ने कहा, बेहया कहीं का, ये लड़की कौन है? सौदागर ने कहा, हुजूर, ये मेरा बेटा है। औरत ने पूछा, कौन, फितना? सौदागर ने कहा, जी हुजूर। औरत बोली, अरे इसे क्या हो गया जो जनाना कपड़े पहनकर तेरी गोद में चढ़ बैठा? सौदागर ने सारा किस्सा बयान किया। औरत ने शर्मिंदा होते हुए कहा, फितने ने मुझे बहुत धोखा दिया और जो फितने से बातें हुई थी वो सब सौदागर को सुना दी। जरा देर तो फितने मियाँ चुप रहे और फिर तड़ तड़ बोलना शुरू कर दिया। सौदागर की ठोड़ी में हाथ डालकर कहना शुरू किया, अब्बा जान, ये बड़ी चालाक मालूम होती है। इन्होंने आकर पहले आपका मिजाज पूछा। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है। फिर पूछने लगी कि तू अपनी शादी क्यों नहीं कराता? मैंने कहा, मैं तो अभी पूरे 13 बरस का भी नहीं हूँ। इस पर कहने लगी, फिर अपने बाप की शादी करा दे। मैंने कहा, उनकी उम्र अब शादी के काबिल कहाँ, वो तो बूढ़े हो गए हैं, सफेद दाढ़ी है। कहने लगी, अपने बाप से कहना तो सही। मैंने कहा, उन बेचारों से कौन शादी करेगा? कहने लगी कि मैं कैसी हूँ? मैंने कहा, आपका और उनका क्या जोड़? ये कहने लगी कि अगर वो मुझसे शादी को इनकार करेगा तो मैं उसे शहर से निकलवा दूंगी और उसकी तमाम जायदाद माल असबाब लुटवा दूंगी। मैंने कहा, वो आपसे नहीं करेंगे, चाहे आप उन्हें सूली पर ही लटका दें। ये सुनकर औरत की एड़ी से चोटी तक आग लग गई और उसने फितने का गिरेबान पकड़कर कहा, जाता कहाँ है झूठे, तूने जो तूफान मुझ पर उठाया है, नतीजा तुझे अभी दिखा दूंगी। फितने को जूतियों से पीटकर औरत अपने घर की तरफ रवाना हुई। रास्ते भर दिल में कोसती हुई और अपनी इज्जत को धब्बा लगने के खौफ से खामोश चली जाती थी। पांव डालती कहीं थी और पड़ता कहीं था। आखिर गिरते पड़ते अपने घर पहुंची और बदनामी के ख्याल से किसी से जिक्र न किया। जब औरत चली गई तो सौदागर ने फितने से पूछा, सच बताओ, क्या बात थी? अगर तूने औरत पर झूठ बोला होगा तो काजी हमारे घर की ईंट से ईंट बजा देगा। फितना यकीन दिलाने के लिए सौदागर की नाक पर उंगली रखता हुआ बोला, अच्छे बाबा, मैंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही है। मेरी उससे कोई दुश्मनी थोड़ी थी, मैंने तो उसके मुंह पर साफ साफ बात कह दी। सौदागर ने कहा, वो तो बड़ी नेक और खुश मिजाज है, मेरी समझ में नहीं आता कि किस्सा क्या है। इतने में फितने का असली बाप आ गया। वो फितने को जनाने कपड़े पहने देखकर कहने लगा, इसको क्या हुआ जो लोंडी बना बैठा है? सौदागर ने फितने के ख्वाब का हाल सुनाया। फितने के बाप ने कहा, ये झूठा है, इसकी माँ हरगिज ऐसा नहीं कह सकती। वो इससे खुश ना थी क्योंकि इसकी शरारत ने ही उसे मरवा दिया था। सौदागर हक्का बक्का होकर फितने की तरफ देखने लगा। फितने के बाप ने सारी कहानी सौदागर को सुनाई। अब तो सौदागर की आंखें खुली, दिल में कहने लगा कि ये तमाम शरारत फितने की है। औरत बेकसूर है, ये लड़का बड़ा झूठा मक्कार दगाबाज मालूम होता है। अब मुझे ना जाने किन किन हालों को पहुंचाएगा। फितना सौदागर को फिक्रमंद देखकर अपने बाप को कहने लगा, ये आदमी हरगिज मेरा बाप नहीं, झूठ बकता है। असल में बात यह है कि हम बगदाद की तरफ जा रहे थे। जब हमारा काफिला बीच जंगल में पहुंचा तो डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया और सारा माल असबाब लूट लिया। माल असबाब तकसीम हुआ तो मैं और मेरी माँ इस डाकू के कब्जे में आए। इसने मेरी माँ को तो मार डाला और मुझे अपना बेटा बताकर अपने साथ लिए फिरता रहा। ये सुनकर सौदागर कुछ देर तक चुप रहा। आखिर उसने फितने से कहा, मगर तेरी सूरत तो इससे मिलती है। फितने ने उछलकर कहा, वाह खूब, क्या दुनिया में एक सूरत के 2 आदमी नहीं होते? हजारों आदमी ऐसे मालूम होते हैं जैसे भाई भाई हों।
میرا باپ یہاں کہاں، وہ تو جنت کے مزے لے رہا ہوگا، یہ تو ہے ڈاکو، اسی نے میرے باپ کو مارا ہے۔ فتنے کا باپ آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگا، افسوس ہے کہ بیٹا باپ کا دشمن ہو گیا۔ سوداگر نے فتنے کے باپ سے کہا، کیوں میاں، یہ کیا کہتا ہے؟ فتنے کا باپ غصے سے بولا، یہ لڑکا جھوٹ بکتا ہے، میں ہی اس کا باپ ہوں۔ فتنے نے کہا، میں جھوٹا ہوں یا کہ تو، میں تیرا بیٹا نہیں ہوں؟ یہ کہہ کر سوداگر کو یقین دلانے کے لیے فرقی کی طرح ناچا اور ناچ کر ایک چپت اپنے باپ کے گال پر جڑ دیا اور کہا، چلا جا کمینے، دغاواز، قذاب، بے ایمان کہیں کے۔ فتنے کا باپ چپت کھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سوداگر نے اس کو پریشان دیکھ کر کہا، دیکھتا کیا ہے، اپنی خیریت چاہتا ہے تو میرے سامنے سے دور ہو جا۔ فتنے کے باپ نے سوداگر کی بہت خوشامد کی اور کہنے لگا، اب تو رات ہو گئی ہے، صبح کو چلا جاؤں گا۔ سوداگر نے اسے رات کاٹنے کی اجازت دے دی۔ فتنے کا باپ بہت دیر تک اپنی قسمت پر خون کے آنسو بہاتا رہا۔ فتنہ اس کے پلنگ کے پاس بار بار آتا اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں چمکا کر مسکرا کر سوداگر کے پاس بیٹھ جاتا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، فتنہ اور سوداگر تو سو گئے۔ چپکے سے فتنے کا باپ اٹھا اور محبت بھری نظریں بیٹے کے چہرے پر ڈالی اور مڑ مڑ کر دیکھتا ہوا کوٹھے پر پہنچا اور وہاں سے کود کر مر گیا۔ صبح کو جب فتنہ اور سوداگر سو کر اٹھے تو دیکھتے کیا ہے کہ فتنے کے باپ کی لاش گلی میں پڑی ہے اور لوگ اکٹھے ہیں۔ یہ نظارہ دیکھ کر سوداگر بہت پریشان ہوا۔ فتنے نے لاش سے چمٹ کر ہائے ابا کہہ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا اور اتنا چیخا کہ راہگیر اکٹھے ہو گئے اور طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ سوداگر نے گرفتاری کے خوف سے لوگوں کو باتوں میں ٹالنا چاہا، مگر فتنہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ہائے ابا، تمہیں سوداگر نے مار ڈالا۔ سوداگر کے ہوش اڑے جاتے تھے۔ دل میں کہہ رہا تھا، اس کا رونا ہوا اور میری کمبختی آ گئی۔ بار بار کہتا تھا، چپ رہ منحوس۔ انہی لوگوں میں سے کسی نے کوتوالی میں خبر کر دی۔ کوتوال جھٹ سپاہیوں کو لے کر سوداگر کے مکان پر آ دھمکا۔ فتنہ برابر روئے جاتا تھا۔ کوتوال کے آنے پر اس نے صاف صاف کہنا شروع کیا، سوداگر صاحب، کسی کی جان لینا آسان نہیں، اب آپ کو پتہ چلے گا، غصہ کرنے کا مزہ آ جائے گا۔ سوداگر نے اسے خاموش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن فتنہ روتا اور چیختا ہی رہا۔ کوتوال فتنے سے پوچھنے لگا، اس نے تیرے باپ کو کیوں مارا؟ فتنے نے کہا، حضور، اس سوداگر نے مجھے گود لے رکھا ہے، اس کے پاس رہتے سہتے مجھے 2 سال ہو گئے تھے۔ میرا باپ مجھے اپنے ساتھ وطن لے جانا چاہتا تھا، لیکن یہ مجھے روکتا تھا۔ اس پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور اس نے میرے باپ کو کوٹھے پر سے دھکیل دیا۔ کوتوال نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لڑکا سچ کہتا ہے، ضرور یہی بات ہے۔ سوداگر بولا، حضور، یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے، میں نے اسے نہیں مارا، یہ خود گر پڑا ہوگا۔ کوتوال نے کہا، کیوں جھوٹی باتیں بناتا ہے؟ بھلا کوئی ایسی جگہ سے بھی گر سکتا ہے؟ شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ سوداگر نے کہا، جناب، یہ لڑکا جھوٹا اور مکار ہے، ذرا اس کی کہانی سنو تو پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ کوتوال نے کہا، اپنی کہانی بادشاہ کو سنانا، ہمیں سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سوداگر نے کہا، اچھا حضور، آپ نہ سنیں، بادشاہی کو سنا دوں گا، وہاں تو انصاف ہوگا۔ کوتوال نے کہا، تیری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے تو قاتل ہے، لیکن کچھ سنانا چاہتا ہے تو سنا۔ سوداگر ابھی کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ فتنہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، حضور، یہ شخص 1000 جھوٹے الزام لگائے، لیکن مجھے آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ اس کا ذرا یقین نہ کریں گے۔ کوتوال نے اسے تسلی دی، گھبرا نہیں، تیرا بال بھی کا نہ ہوگا، میں جانتا ہوں کہ یہ سوداگر بڑا مکار اور جھوٹا ہے، لیکن دیکھیں کیا بکتا ہے۔ فتنے نے رو کر کہا، حضور، مجھے اس سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ کوتوال نے پیار کر کے کہا، ڈرو مت، تمہارے رونے سے میرا کلیجہ شک ہوتا ہے اور مجھے تم پر رحم آتا ہے۔ یہ کہہ کر کوتوال نے سوداگر سے کڑک کر کہا، جلدی کہہ، چپ کیوں کھڑا ہے؟ دل میں سوچتا ہوگا کہ کوئی من گھڑت قصہ سنا کر اپنی جان بچا لوں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ سوداگر نے فتنے میاں کے کارنامے بیان کر دیے اور گواہ قاضی جی کی صاحبزادی کو ٹھہرایا۔ سوداگر کا یہ بیان سن کر کوتوال بہت پریشان ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک عزت دار بڑے آدمی کی لڑکی کو یہاں کیسے بلا سکتا ہوں۔ یکا یک فتنہ کوتوال سے ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور، میں بھی کچھ عرض کروں؟ کوتوال نے کہا، کہو۔ اس پر فتنے میاں نے رک رک کر کہنا شروع کیا، کیا عرض کروں، شرم آتی ہے، لیکن کہے بغیر کام بھی نہ چلے گا۔ بات یہ ہے، قاضی جی کی صاحبزادی جو ہیں وہ اصل میں میری والدہ ہیں۔ کوتوال آنکھیں پھاڑ کر بولا، وہ کیسے؟ ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ فتنے نے کہا، شادی ہوئی یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ایک دن وہ ہنستی ہوئی آئی تھی،
मुझ से सौदागर को दरियाफ्त करने लगी। मैंने कहा, आप क्यों पूछती हैं? हंसकर कहने लगी, तू पूछने वाला कौन है? मैंने कहा, मैं उनका बेटा हूँ। इस पर वो कहने लगी, फिर औलाद से क्या पर्दा? मेरा इरादा सौदागर से शादी करने का है। मैंने कहा, वो तो कभी भी शादी ना करेंगे। इस पर उन्होंने नाक मुंह चढ़ाकर मेरे चांटा रसीद किया और दुकान से चली गईं। मैं रो रहा था कि इतने में मेरे अब्बा जान यानी सौदागर साहब तशरीफ ले आए और पूछने लगे, क्यों रोता है? मैंने सारा हाल सुना दिया। सुनकर पहले तो दाढ़ी पर हाथ फेरा और फिर मूछें मरोड़ी और मुस्कुराकर कहने लगे, तुम फिक्र ना करो, वो अगर अब के आए तो तुम जनानी पोशाक पहन लेना, मैं थोड़ी सी मिठाई ला दूंगा, एक कोने में बैठकर खाते रहना। मैं उसे तेरी बाबत बताना चाहता हूँ कि ये लड़की भी मुझसे शादी करना चाहती है। अगर वो तुझसे पूछे तो कह देना कि मैं शहर कोतवाल की लड़की हूँ। चुनांचे इन्होंने मुझे जबरदस्ती जनाना कपड़े पहनाकर एक तरफ कोने में बिठा दिया। सामने थोड़ी सी मिठाई रख दी और मैं मिठाई चुपके चुपके खाता रहा। थोड़ी देर बाद वो औरत आ गई और देर तक सौदागर से हंसती मजाक करती रही। फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हुई तो मैंने अपना नाम जमरुद बता दिया। इस पर इन्होंने मुझे और मिठाई खाने को दी और जब तक काजी की लड़की रुखसत ना हुई ये सौदागर साहब मेरी तारीफ करते रहे। बार बार दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहते थे, सुभान अल्लाह, क्या प्यारा नाम है, जमरुद। आप दिलावर खां साहब कोतवाल शहर की साहबजादी हैं। जब काजी की लड़की चली गई तो मुझसे जनानी पोशाक उतरवा दी। ये सौदागर साहब जो अब खड़े हुए आंसू बहा रहे हैं मुझसे फरमाने लगे, शादी करने का ढंग सीख लो, मेरे बाद तुम भी मेरा नाम इसी तरह रोशन करना। इतना ही कहने पाए थे कि इतने में मेरा असली बाप आ गया और वो मेरे जनाने कपड़ों को देखकर हैरान रह गया और कहने लगा कि जनाने कपड़े पहनने क्यों बैठा है। सौदागर ने मेरी मरी हुई माँ पर इल्जाम लगाया और ख्वाब का बहाना कर दिया, लेकिन मैंने सारा भेद अपने बाप को बता दिया। जनाबे आली, मेरा बाप बड़ा नेक शरीफ आदमी था। गुस्से से आग बगूला हो गया और कहने लगा, इस तरह तो तुम मेरे लड़के को बिगाड़ दोगे, मैं इसे अपने साथ लिए जाता हूँ। ये कहने लगे, मैंने इसे गोद लिया है, हरगिज न जाने दूंगा। इस पर तू मैं होने लगी। ये हजरत उस वक्त तो खामोश रहे, लेकिन रात के वक्त मौका पाकर मेरे बाप को कोठे से धक्का दे दिया। ये कहकर फितने मियाँ ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। कोतवाल अपनी बेटी का नाम सुनकर दिल ही दिल में पेचो ताप खा रहा था। फितने का बयान खत्म होते ही उसने सौदागर को बांध लिया और घसीटता हुआ कोतवाली ले गया। वहाँ खूब पीटा और हवालात में बंद कर दिया। फितने मियाँ अपनी कामयाबी पर बहुत खुश थे। सौदागर उसको बशाश देखकर बार बार गुस्से से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता था, पर मजबूर था, कुछ कर नहीं सकता था। कोतवाल ने गुस्से में सौदागर के खिलाफ बहुत सख्त रिमार्क दिया और फौरन मुकदमा काजी साहब की अदालत में भेज दिया। काजी साहब ने जब फितने के बयान सुने तो वो मारे गुस्से के थर थर कांपने लगे। मसनद पर बैठना दूभर हो गया। मुकदमा तो शहर के हाकिम के पास चलता किया, साथ ही अपनी बेइज्जती की दाद चाही और सीधे जनान खाने में पहुंचे। हाकिम बहुत समझदार था, लेकिन वो भी जल्दी किसी सही नतीजे पर न पहुंच सका। उसने फिर दोबारा फितने और सौदागर के बयान सुने। काजी की लड़की भी कुछ अजीबो गरीब थी। सारा मुकदमा गोरख धंधा बना हुआ था। हाकिम सख्त हैरत में था कि ये मामला क्या है। आखिर 2 दिन के लिए मुकदमा मुलतवी कर दिया। तीसरे दिन फिर हाकिम ने सबको बुलाया और नए सिरे से बयान सुने। दरबार आम था। उस मुकदमे की शोहरत सुनकर दूर दूर से लोग आए थे। दरबारियों और इज्जतदार लोगों ने हाकिम से अर्ज किया, सौदागर नेक, शरीफ और साफ दिल आदमी है, वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। हाकिम ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। बहुत देर गौर करने के बाद हाकिम ने हुक्म दिया, क्योंकि मुकदमे में कोई गवाह नहीं है, इसलिए सच्चाई के इम्तिहान के लिए सौदागर और फितने को आग में से गुजारा जाए। बहुत सी लकड़ियां जमा करके आग रोशन की गई और फितने से कहा कि अपनी सच्चाई का इम्तिहान दे। आग के भड़कते हुए शोले देखकर फितने को अपनी नौकरानियों का जलना याद आ गया। चालाक तो था ही, समझ गया कि कुदरत मुझसे उन बेगुनाह नौकरानियों का बदला लेना चाहती है। मुंह बनाकर कहने लगा, हुजूर, मुझे मिर्गी की बीमारी है, आग और पानी को देखकर दौरा पड़ जाता है। ये कहकर फितना जमीन पर गिरा और बेहोश होकर तख्ते की तरह अकड़ गया। हाकिम उसकी चालाकी पर खूब हंसा। फौरन शाही हकीम को बुलाया गया। उसने देखते ही कह दिया कि ये तो मक्र किए पड़ा है। फितने के सुइयां चुभोई गईं तो सीसी करके उठकर भागा। सिपाही घसीटते हुए पकड़ लाए। हाकिम गुस्से से आग बगूला हो गया और फितने से पूछा, सच बता, मामला क्या है? मजबूर होकर फितने को असली हाल कहना पड़ा।
अब फितने मियाँ की शामत आई। झूठ बोलने के इल्जाम में सड़ासड़ कोड़े पड़ने लगे। पिटते पिटते बेहोश हो गया। हाकिम ने उसे अधमरा जानकर जंगल में डलवा दिया और सौदागर को बरी कर दिया। फितना कई घंटे तक जंगल में बेहोश पड़ा रहा। आखिर जब औसान ठिकाने हुए तो सरक कर एक दरख्त के साये में हो गया। दिन भर वहीं पड़ा रहता। चंद रोज में चलने की ताकत आ गई। दिन को किसी पेड़ से फल तोड़ लाता और रात को दरख्त के साये में सो जाता। एक दिन ये जंगल में पड़ा हुआ था। इत्तेफाक से एक राहगीर उधर आ निकला। उसने जो उसे इस हालत में देखा तो पूछने लगा, मियाँ जंगल में अकेले क्यों पड़े रहते हो? फितने ने जवाब दिया, सब किस्मत के खेल हैं। मुसाफिर ने पूछा, आखिर हुआ क्या? फितना बोला, हम सफर कर रहे थे, डाकुओं ने हमारे काफिले को लूट लिया, मेरे माँ बाप को मार डाला और तमाम माल असबाब छीन लिया और मेरी ये हालत बना दी। मुसाफिर कहने लगा, अगर तुम मुनासिब समझो तो मेरे साथ चले चलो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ये सुनकर फितने मियाँ की तो बाछें खिल गई। झट साथ हो लिए। यह मुसाफिर एक अमीर आदमी था और जवाहरात की तिजारत करता था। जौहरी ने अपने घर जाकर फितने का इलाज किया और बड़ी खिदमत की। जब फितना तंदुरुस्त हो गया तो जौहरी और उसकी बीवी को बहुत खुशी हुई। फितने ने भी उनका शुक्रिया अदा किया और फर्मा बरदार बेटे की तरह उनके पास रहने लगा। वहां रहकर फितने ने फर्मा बरदारी और खिदमत से कुछ ही दिन में जौहरी के दिल पर अपनी वफादारी का सिक्का बिठा लिया। जौहरी की बीवी भी उससे खुश थी, अपने बेटे की तरह चाहती थी। फितना 1 साल तक इसी तरह रहता रहा। आखिर उसने अपनी आदत के मुवाफिक मक्कारी का जाल बिछाना शुरू किया। एक दिन जौहरी की बीवी से बोला, अम्मा जान आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। जौहरी की बीवी ने कहा, क्यों बेटा, खाना क्यों नहीं खाओगे? फितना बोला, छोटी अम्मा के यहाँ दावत है। जौहरी की बीवी ने हैरान होकर कहा, कौन छोटी अम्मा? क्या शहर में तेरी कोई और भी अम्मा रहती हैं? फितना आंखें चमकाकर बोला, आपको नहीं मालूम? बगल में लड़का शहर में ढिंढोरा। जब अब्बा जान मुझे अपने साथ लाए थे तो हम पहले शहर में आकर 2 दिन उन्हीं के यहाँ ठहरे थे। अब्बा जान ने उन्हें बहुत से रुपये और तोहफे दिए। जब मैंने पूछा कि ये कौन है तो कहने लगे कि ये तेरी छोटी अम्मा है। ये सुनकर जौहरी की बीवी बहुत परेशान हुई और पूछने लगी, क्या तेरे अब्बा ने कोई और निकाह कर रखा है? फितने मियाँ कह कहा लगाकर बोले, अब आप मेरा मतलब समझे, मैं यही तो कहता था, और क्या कहूँ। बुरा ना मानिएगा, वो तो आपको तलाक देने वाले हैं। ये सुनते ही जौहरी की बीवी की आंखों में आंसू भर आए और रंगत जर्द पड़ गई। फितने मियाँ गहरा असर देखकर बोले, खुदा के लिए अब्बा जान से ना जिक्र कीजिएगा, वरना वो मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। जौहरी की बीवी ने कहा, मैं तेरा नाम ना लूंगी। फितना मुस्कुराकर बोला, वो तो आपको अब्बा जान के बुरे बर्ताव से ही मालूम हो गया होगा, आप तो खुद समझदार हैं। जौहरी की बीवी ने कहा, भाई मैं सीधी सादी औरत, क्या जानूं, कभी इस पर गौर ही नहीं किया कि वो मुझसे कैसा सलूक करते हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। गाता हुआ फितना वहां से चल दिया। जौहरी की बीवी उसे हैरत से देखती रह गई। मकान में आफत ढाकर फितना दुकान पर पहुंचा और एक कोने में बैठकर चुपके से रोने लगा। जौहरी ने सर पर हाथ फेरकर कहा, क्यों बेटा, क्या बात है? फितने ने कुछ जवाब ना दिया। जौहरी बोला, शायद माँ बाप याद आ रहे हैं, सब्र करो, रोने से क्या फायदा। फितने मियाँ आंसू पोंछते हुए बोले, नहीं अब्बा जान, मैं अपने किस्मत पर रो रहा हूँ। सगे माँ बाप तो मुसीबत की भेंट चढ़ चुके हैं, उन पर अफसोस करने से क्या हासिल। आपको बाप बनाया था तो आप पर भी मुसीबत आने वाली है। जौहरी ने आंखें फाड़कर कहा, मुझ पर मुसीबत? वो कैसी? खैर तो है। फितने मियाँ महीन सी आवाज में बोले, आज मामू जान और नाना आए थे। अम्मा ने संदूक में से निकालकर अशरफियों की एक थैली दे दी। वो अशरफियां लेकर चल दिए। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया, मगर आपके डर से कुछ कह न सका। जौहरी को बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगा कि मैं तो खून पसीना एक करके कमाऊं और बीवी घर में बैठकर लुटाए। ये कमबख्त कहां से भुतनी बनकर चिमट गई। खून का सा घूंट पीकर उस वक्त तो चुप हो गया, पर जब शाम को घर आया तो गुस्से से त्योरी चढ़ी हुई थी। जौहरी की बीवी समझ गई कि आज ये जरूर मुझे तलाक देने आया है। मुंह बनाकर कहने लगी, ब्याहता बीवी हूँ, सहरा बांध कर लाए थे। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद ना थी कि यूं मुझे घूर घूर के देखोगे। अगर मेरी सूरत से नफरत हो गई है तो साफ कह दो, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। इसमें शर्म की क्या बात है? जौहरी ने कहा, शर्म तुझे आनी चाहिए, नमक हराम, मुझे उल्टी तोहमत लगाती है। घर में बैठकर हराम के लुकमे खाती है, मेरी दौलत लुटाती है। पहले वहाँ जमा जत्था पहुँचा दिया और अब खुद मायके जाना चाहती है। ये सुनते ही जौहरी की बीवी गुस्से से आग बबूला हो गई और चीखकर बोली,
अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखो, कमाई खुद लुटाते हो और ऊपर से बातें बनाते हो। जौहरी ने उछलकर बीवी की चुटिया पकड़ ली और उसे जूतियों से तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया। बीवी ने शोर से आसमान सर पर उठा लिया। जब फितने मियाँ ने यह नजारा देखा तो वो झट जौहरी की ससुराल पहुंचे और वहां से उसके तमाम रिश्तेदारों को बुला लाए। साले ससुरे पहुंचे तो लड़ाई पूरे शबाब पर थी। जौहरी अपनी बीवी को अंगनाई में घसीटे घसीटे फिरता था। बेचारी के कपड़े फटे हुए थे। मायके वालों ने ये हालत देखी तो उन्हें बहुत ताव आया। अपनी बेटी की हिमायत में जौहरी पर पिल पड़े, मारते मारते दुम्बा बना दिया। फितने ने देखा कि अब जौहरी काफी पिट चुका है तो वो भागा हुआ जौहरी के दोस्तों और रिश्तेदारों में पहुंचा और वहां से उन सबको बुला लाया। उन्होंने आकर जौहरी को बचा लिया और उसकी ससुराल वालों से बाकायदा जंग शुरू कर दी। लाठी, जूता, थप्पड़, घूसा, गरज हर चीज से फायदा उठाया गया। अच्छी खासी फौजदारी हो गई। दोनों तरफ के आदमियों को काफी चोटें आईं। मोहल्ले वालों ने थानेदार को बुलाकर खड़ा कर दिया। वो उन तमाम को बांधकर हाकिम के पास ले गया। बाकायदा मुकदमा पेश हुआ। हाकिम ने सौदागर से पूछा, तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा? सौदागर ने सारा किस्सा कह सुनाया। जब जौहरी की बीवी से पूछा गया तो उसने भी फितने की ज़बानी जो कुछ सुना था हाकिम को सुना दिया। हाकिम ने जौहरी के दोस्तों और ससुराल वालों से पूछा, तुम कैसे आए? उन्होंने भी फितने का ही नाम लिया। गरज हर जगह हर बात में फितने की शरारत पकड़ी गई। हाकिम ने फितने को बुलाया और गौर से सूरत देखी तो ये वही लड़का था जो पहले सौदागर के मामले में कोड़ों की सजा पा चुका था। हाकिम ने उसे खतरनाक समझकर बुरी आदतें छुड़ाने के लिए उसको 12 बरस के लिए इस्लाही जेल खाने में भेज दिया। इस तरह फितने का पाप कटा और दुनिया को उससे निजात मिली। जौहरी और जौहरी की बीवी ने एक दूसरे से माफी मांगी। ससुराल वालों और जौहरी के दोस्तों में भी सुलह हो गई। प्यारे दोस्तों, फितने मियाँ का किस्सा तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि दुनिया की हर छोटी या बड़ी बात को बगैर तहकीक के मान लेना एक बड़ी गलती है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर हम बगैर सोचे समझे किसी की बात को कबूल कर लें तो ऐसे फितने और फसाद पैदा हो सकते हैं जो किसी की भी दोस्ती और इज्जत को खाक में मिला सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर बात की सच्चाई को जांचें और तहकीक के बाद ही उस पर यकीन करें, वरना अंजाम सिर्फ पछतावा होगा। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।